बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग एंड लर्निंग के सिलसिले की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर याहिया नूरी। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट इस वक्त टेक्नोलॉजी के नरगे में है। जब हमारा ज़माना था तो उस्ताद क्लास के अंदर आता था, पढ़ाता था और हमारा काम होता था कि हम खामोशी से सुने और वो सारा कुछ हमारे ऊपर उंडेल कर चला जाता था। इसको एक एनालॉजी के ज़रिए चिकन फीड मैकेनिज़्म भी कहा गया है कि उस्ताद जी अंदर आते हैं तो उनका अंदाज बिल्कुल उस मुर्गी वाले की तरह होता है कि जो एक डब्बे के अंदर चारा लेके आता है मुर्गियों का, और उसके बाद वो जो चारा या दाना जो भी होता है उसको वो डाल देता है। तो जो मुर्गी सबसे ताकतवर होती है सबसे आगे जाके भागती है और वो सबसे ज़्यादा दाना चुग लेती है। जो बेचारी मिस्कीन सी होती है, मासूम सी होती है, वो भूखी रह जाती है या उसको बहुत कम खाने को मिलता है या बचा कुचा मिल जाता है। यही हाल हमारे क्लासरूम का होता था। जो सारे ज़हीन बच्चे होते थे वो सब के सब आगे निकल जाते थे। अभी भी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं वो कहते हैं जी हमारे इतने बच्चों ने A1 ग्रेड लिया है, मगर ये इनकम्प्लीट पिक्चर है ना। आप ये देखें कि अगर उन्होंने 1000 बच्चे एडमिट किए हैं और उसमें से अगर 50 बच्चों ने A1 ग्रेड ले लिया है तो कामयाबी का तनासुब क्या है। तो जनाब, आजकल के दौर में ये ज़रूरी है कि आप हर बच्चे के ऊपर मेहनत करें। हर बच्चा एक इंडिविजुअल है और पुराने ज़माने में हर बच्चे को एक इंडिविजुअल समझकर ही उसकी तरबियत की जाती थी, उसको तालीम दी जाती थी। फिर बाद में फैक्ट्री वर्कर्स तख्लीक करने के लिए ये स्कूल्स बना दिए गए इस तरह के, और अब हम सारे बच्चों को एक ही निसाब पढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि सब एक ही स्पीड पे चलें, जबकि ये मुमकिन नहीं है। अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है, बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी है और हमारे हाथ में भी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सांड है कि जिसके ऊपर अगर आपने सवारी करना नहीं सीखी तो ये आपको रोंद के चला जाएगा। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगी, मगर ऐसे टीचर्स जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे टीचर्स को रिप्लेस ज़रूर कर देंगे जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम इस सिलसिले में आपको कुछ आसान से टूल्स के बारे में ही बताएंगे जो इस्तेमाल करके आप अपनी क्लास को भी इंटरैक्टिव बना सकेंगे और आप बच्चों की लर्निंग को भी इन्हांस कर सकेंगे। बच्चा आपकी क्लास में आया, आपने पढ़ाया, उसने कुछ सीखा नहीं और वो चला गया, तो कम से कम मुझे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। मुझे बाद में ज़रूर अफसोस होता है कि यार ये बच्चे मेरे पास आए थे मगर ये मुझसे फ़ायदा नहीं उठा सके। हो सकता है कुछ कसूर उसमें बच्चों का भी हो, लेकिन क्योंकि मैं उनकी तालीम और तरबियत का ज़िम्मेदार हूँ तो कुछ कसूर मेरा भी है। तो मेरा काम यह है कि मैं अपने हिस्से के कसूर को कम करने की कोशिश करूँ, उनको एंगेज करने की कोशिश करूँ। इसी सिलसिले में आज जिस पहले टूल की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा टूल है, फ्री में अवेलेबल है और आप सबके पास है। अगर आपका एक जीमेल एड्रेस है तो उसके अंदर हम गूगल फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक फॉर्म चला आ रहा होता है और लोग कहते हैं जी इसको फिल कर दें। आप उस फॉर्म को फिल कर देते हैं। पता नहीं आपने कभी कोई फॉर्म खुद से बनाया है गूगल पे या नहीं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि गूगल के ऊपर फॉर्म किस तरह बनाते हैं और उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उसके इस्तेमालात बता देता हूँ और फॉर्म को बनाने का काम आपको अफनान साहब सिखाएंगे। तो जनाब, सबसे पहली बात ये कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास चल रही है। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं या स्कूल में। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो ये अज्यूम सी बात है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो एन मुमकिन है कि ना हो सकता है आपके स्कूल में इजाज़त ही ना हो, मगर उसके पास घर में शायद मोबाइल फ़ोन हो या उसके पेरेंट्स का मोबाइल फ़ोन उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त हो। तो ये आपको अपने हालात देखते हुए फैसला करना है कि आप किस तरह उसका काम लेंगे। अब जनाब, आप एक सबक पढ़ा रहे हैं और बीच में आप ये कह सकते हैं कि बेटा मैं आपसे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। वो लिंक नॉर्मली हम क्लास के सीआर के साथ शेयर कर देते हैं। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें, और ज़रा इस लिंक के ऊपर आप क्वेश्चंस सॉल्व कर लें। और आपने 5 या 6 एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, और उन शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज को आप क्लास में भेज दें। वो बच्चे उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर आप उनसे पूछ लेंगे हाँ भाई, पहले सवाल के अंदर आपको क्या कंफ्यूजन है जो इतने % लोगों ने आंसर गलत दिया। फौरी तौर पे जब वो बच्चे सॉल्व कर लेंगे आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी जनरेट उसी वक्त हो जाएंगी कितने बच्चों ने उस सवाल का सही जवाब दिया है। दूसरे सवाल में आपने देखा कि जी 50% बच्चों ने फॉर एग्जांपल गलत जवाब दिया है, तो आप उन मसाइल को जो उनके जहन में हैं खुरच कर और कुरेद कर उनसे पूछ सकते हैं और उसके बाद उनका हल निकाल सकते हैं।
इसी तरह आप शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स अगर पहले से तैयार करके रखें, तो एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यही काम सब्जेक्ट ख़त्म करने के या टॉपिक ख़त्म करने के एंड पे कर रहे हैं, तो उनको एक ईमेल चली जाए जिसके अंदर सारे आंसर्स और उनकी एक्सप्लेनेशंस मौजूद हो। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक फॉर्म जनरेट करने में आपको, अगर आपके पास 5 बने हुए सवाल रखे हुए हैं, आप बना भी रहे हैं, तो उसको फॉर्म के अंदर चेंज करने में आपको हार्डली 10-15 मिनट का वक्त लगेगा। डिपेंड करता है कि आपके सवाल कैसे हैं। आप उनके आंसर्स भी साथ में भेज सकते हैं, उसकी की भी भेज सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी भेज सकते हैं। ये सारा कुछ आपके इख्तियार में। आप देखिएगा जब आप ये काम करने लगेंगे तो आपके बच्चों को एक एक्साइटमेंट होगी क्लास में, उनको याद रखने में आसानी होगी और वो तवज्जो से बात सुनेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि बीच में कम से कम 2 क्विज़ आ जाते हैं या 1 क्विज़ आ जाता है या आखिर में 1 क्विज़ आ जाता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। और आप इंडिविजुअल बच्चों की कारकर्दगी पर भी नज़र रख सकेंगे। बड़ा आसान होगा, बिकॉज आखिर में एक एक्सेल शीट जनरेट हो जाती है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और आपको अफनान साहब ये बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्म बनाया जाता है और किस तरीके से फॉर्म से रिजल्ट जनरेट किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफनान नसीर है और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि गूगल फॉर्म्स किस तरह से बनाए जाते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लें। उसके बाद आप जाएंगे तो इस तरह से ये गूगल ऐप्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको सीधे हाथ में ऊपर की तरफ, तो आप इसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ फॉर्म्स पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आप फॉर्म्स पे जाएंगे तो आपको एक टेम्पलेट्स बहुत सारे आपको नजर आएंगे, एक टेम्पलेट गैलरी नजर आएगी आपको। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे इस तरह से टेम्पलेट बने हुए नजर आएंगे। लिहाजा आज हमारा काम है ब्लैंक टेम्पलेट पे, तो इसे हमने खुद बनाना है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं। यहाँ पे आपने फॉर्म का टाइटल रखना है, यानी कि फॉर्म को टाइटल एक दे देना है। तो मैं इसको स्कूल का टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी इस फॉर्म को फिल करे वो सबसे पहले अपना नाम लिखे, तो इसको मैंने एक नेम की कमांड दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसको आंसर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर का एक ऑप्शन है, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन चूंकि अब नाम के नीचे हम मल्टीपल चॉइस तो नहीं दे सकते हैं, ना चेक बॉक्सेस दे सकते हैं, उसके लिए पैराग्राफ भी नहीं दे सकते क्योंकि नाम इतना लंबा तो होगा नहीं, तो उसके लिए हम शॉर्ट आंसर को कमांड दे देंगे। ठीक है, इस तरह से देन आप चले जाएंगे कि आप चाहते हैं कि भाई वो जब फिल करे तो अपना सेल नंबर भी इसमें छोड़ दे, तो आप उसको सेल नंबर की भी इस तरह से कमांड दे दें। नेक्स्ट आप चाहते हैं कि वो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे टाइप कर दें। देन इसके बाद आप चले जाएंगे तो आप उसे कहते हैं कि भाई अपनी फैकल्टी चूज करें। आप हम इसको दे देते हैं कि चूज फैकल्टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस की जरूरत पड़ेगी। किस तरह से? या तो हम उसे कहेंगे कि भाई आप कंप्यूटर चूज कर लो, एंटर करेंगे। देन सेकंड ऑप्शन कि भाई आप बायोलॉजी चूज कर लो, या दोनों में से कोई एक चूज करना है ना आपने, तो कोई एक चूज करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से आप उसे ऑप्शन दे सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन इस तरह का बना लेते हैं कि जनाब जहाँ से आपको चेक बॉक्सेस का भी एक्सपीरियंस हो जाए, तो हम क्लिक करेंगे। उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप कौन से दिन में स्कूल का विजिट आसानी से कर सकते हैं। चूज योर सुटेबल डेज। सजेशन दे दिए हैं इसने कि भाई ऐड ऑल कर दो आप, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ऐड ऑल कर देगा। संडे और सैटरडे को हम रिमूव कर देते हैं। देन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे इसको रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो अच्छा मल्टीपल चॉइस में और चेक बॉक्सेस में क्या फ़र्क है? मल्टीपल चॉइस में ये होगा कि आप 4 ऑप्शंस भी अगर देते हैं तो वो किसी एक पे ही क्लिक कर सकेंगे, और चेक बॉक्सेस में क्या होता है वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कुछ चीज़ें जो कि बहुत काम की मैं आपको बता दूं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ लिंक भेज देते हैं इस तरह से, तो वो आनन फानन मतलब बहुत तेज़ी में आजकल लोग हैं, तो वो नाम छोड़ दिया जनाब, सेल नंबर नहीं डाल रहे हैं, मतलब अधूरा फॉर्म। जब आपके पास रिस्पांस आता है किसी भी फॉर्म का, आप उसे ओपन करते हैं तो आपके पास एक आधा अधूरा सा एक फॉर्म फेल हुआ मिलता है। आपको बहुत जो है ना इससे भाई बड़ी तकलीफ होती है। मैंने इतनी मेहनत से फॉर्म बनाया, अगला इसको फॉर्म फिल ही नहीं कर रहा सही से। तो आप चाहते हैं कि बंदा जिसे आप फॉर्म का ये लिंक भेज रहे हैं वो फॉर्म फिल करे तो कंप्लीट फिल करे, कुछ ना कुछ जरूर लिखे वो हर जगह पे। नाम है तो नाम उसे लिखना पड़ेगा कोई ना कोई। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे तो आपको रिक्वायर्ड का ऑप्शन नजर आएगा, आप उसे ऑन कर देंगे। सबके साथ यही कर दें आप। जनाब ईमेल पे आ गए, इसे भी ऑन, फैकल्टी पे आ गए तो इसे भी ऑन, डेज पे आ जाए तो इसे भी। ठीक है, अब इससे क्या होगा हम चेक करते हैं। ये आप कुछ ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज थीम है, इसके बराबर में प्रीव्यू। प्रीव्यू पे आप चले जाएं
आपको ये दिखा देगा। अब आप देखें कि ये स्टैटिक बना हुआ आ रहा है। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि यहां से मैं नेम वाले ऑप्शन से रिक्वायर्ड को ऑफ कर देता हूं, देन प्रीव्यू में जाते हैं, प्रीव्यू में दिखाता हूं। ये देखें नेम के बराबर में स्टैटिक इस तरह से बना हुआ नहीं आ रहा है, ईमेल पे भी स्टैटिक आ रहा है, हर जगह स्टैटिक नजर आ रहा है। स्टैटिक रेड कलर के स्टैटिक का मतलब ये है कि ये मैंडेटरी है कि आपने इसे फिल करना ही करना है। नेम से चूंकि हमने वो ऑफ कर दिया तो इसलिए यहां से ऑफ हुआ है। हम वहां से जाके दोबारा ऑन करें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अच्छा जी, मजीद ऑप्शंस क्या हैं जनाब? आप यहां से जाएंगे, कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने हेडर, ये जो आपका टाइटल है स्कूल, इससे आप चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, आप जैसे ये क्वेश्चंस हैं हमारे, नेम, सेल फोन, इससे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपने कर लिया इस तरह से, आप देख रहे हैं कि चेंजिंग आ गई है। उसके बाद आप चले जाएंगे जी, जो टेक्स्ट है यानी कि जो हमने ऑप्शंस उससे दिए हुए हैं उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो जनाब हम इसे भी ये लें जी, यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे जनाब, हम चाह रहे हैं कि यार स्कूल है, यहाँ पे हम मतलब बहुत अच्छा सा एक बनाना चाह रहे हैं, तो एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं जनाब। इमेज हम ऐड कर देते हैं जनाब, ये वाली इमेज ले लेते हैं, अच्छी लग रही है तो इसे इंसर्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको एक इमेज नजर आएगी, मतलब विच इज इंटरेस्टिंग। उसके बाद आपने यहाँ पे कलर चेंज कर लेने हैं जनाब। ये देखें, ये लाइन पे आपको कलर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, ये डार्क है इस तरह से। चलिए मैच कर रहा है थोड़ा सा। तो बैकग्राउंड भी है जनाब, बैकग्राउंड आप इस तरह से कर लें, ये अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, रिस्पॉन्सेज पे आ जाते हैं। अब जब भी आप रिस्पॉन्सेज पे जाएंगे, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, अगर ये आपके पास ऑफ है इस तरह से, तो आपने इसको ऑन जरूर कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे और आप उसे खोल के देखना चाहेंगे, तो आप उसे किस तरह से खोल के दे सकते हैं? ऊपर आपने देखा है कि लिंक टू शीट्स, इसे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आगे क्रिएट कर लेंगे। आपके पास जो भी डिटेल आई हुई होगी या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई होगी, वो एक एक्सेल शीट की फॉर्म में आपके सामने इस तरह से खुल जाएगी। अब जनाब हम सेटिंग्स में आ चुके हैं, तो इस तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। मेक दिस अ क्विज, ठीक है। अब अगर हम इसे टिक कर देते हैं, मेक दिस अ क्विज, ये हमारे पास ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। ऐड करेंगे, हम चेक करना चाहते हैं कि जनाब जो हमारा फॉर्म फिल कर रहा है उसका हम थोड़ा सा IQ लेवल भी चेक कर लेते हैं। तो एक हम यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं, विच वन इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन 1 दे देते हैं इसको, कराची। सेकंड, इस्लामाबाद, ठीक है, क्वेटा एंड लाहौर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर इसे फिल करते हुए कोई गलती कर देता है तो उसे ऑन द स्पॉट सही आंसर पता चल जाए, तो हम एक आंसर की ले सकते हैं। आंसर की के लिए हम यहाँ जो कि राइट ऑप्शन है उसे हम टिक कर देंगे, ठीक है, और इसे डन कर देंगे। होगा ये कि जब कोई इसे फिल करेगा, किसी भी ऑप्शन पे टिक करेगा, अगर तो वो ठीक ऑप्शन पे टिक करता है तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि ठीक ऑप्शन पे उसने टिक किया है। अगर उसने गलत ऑप्शन पे भी टिक किया होगा तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये उसका रॉन्ग ऑप्शन था, सही ऑप्शन इस्लामाबाद था, ठीक है। ऑन द स्पॉट उसे उसका आंसर भी पता चल जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ से जाके ये सेटिंग से मेक दिस अ क्विज को ऑन कर दिया है, ठीक है। इस तरह से जनाब आपका आज का फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इसे भी रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर्म हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसे हमने सेंड करना है। सेंड हम किस तरह से कर सकते हैं जनाब? हम इसे किसी को मेल भी कर सकते हैं, और अगर हमें मुख्तलिफ बहुत सारी भाई मेल्स याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिंक जनरेट कर लेंगे। अब भाई आपने लिंक देखा कि ये तो बहुत बड़ा लिंक है, अजीब सा, खोलने वाला भी सोचेगा कि ये किस तरह का लिंक है, तो आप इससे लिंक को शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये लिंक छोटा सा हो गया, गुड। इस तरह से आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे, इसे आप थ्रू व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू शेयर कर सकते हैं, और ट्विटर के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।